नमस्कार दोस्तों। आज के पाइथन सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से हम YouTube APIs को यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। YouTube आपको बहुत सारे APIs प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने चैनल का डेटा, वीडियोस का डेटा API के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन में प्री बिल्ट लाइब्रेरीज़ हैं जो YouTube से कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप किसी भी YouTube, Facebook, ट्विटर जैसे किसी भी बड़े साइट्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको उनके साइट पे जाके एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा या फिर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम अपने लिए एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट उनकी साइट पे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले console.cloud.google.com पे चले जाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप देखेंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स आपने बना के रखे हैं। फिर वहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के बटन पे क्लिक करिए। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। प्रोजेक्ट का नाम कुछ दीजिए। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए सिंपल सा एक नाम दे रहा हूँ, YouTube रीड। क्यों? क्योंकि मैं YouTube से डेटा रीड करूँगा। ऑर्गेनाइजेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया है। जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसके साथ आपको कुछ क्रेडेंशियल्स भी बनाने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, इस पर क्लिक कर दीजिए। और सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह की API की परमिशन है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे गो टू API ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के बीच में। उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे APIs दिखेंगे जो गूगल आपको प्रोवाइड करता है। इनमें से कौन सा API आपको चाहिए वो आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर बटन है इनेबल APIs का, उस पर क्लिक करिए और सर्च करिए। बहुत सारे हैं, इसमें स्क्रॉल करने से शायद ना मिले, तो सर्च बार में YouTube डेटा APIs लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए YouTube डेटा API वर्जन 3 आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए। ये आपको ऑप्शन दे रहा है इसको इनेबल करने का। इस पर क्लिक करिए, अंदर जाके इसको इनेबल कर दीजिए। ये हमने इनेबल कर दिया। ये प्रोजेक्ट पे हम बता रहे हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया ना YouTube रीड, उसको किस API की ज़रूरत है और ओनली किस API पे उसको परमिशन मिलनी है। तो ये नहीं कि वो कोई और API यूज़ कर लेगा, आपकी ईमेल की API यूज़ कर लेगा, नहीं, वो प्रोजेक्ट अब सिर्फ YouTube API ही यूज़ कर पाएगा। अब आपने API की परमिशन दे दी है, लेकिन अभी इस परमिशन के अगेंस्ट में क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो ऊपर एक बड़ा सा बटन आपको दिख ही रहा होगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स का, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये जो API है वो यूज़र डेटा लेगी कि पब्लिक डेटा लेगी। यूज़र डेटा का मतलब हुआ वो डेटा जो पर्सनल होता है यूज़र का। इसके लिए आपको OAuth सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभी सिंपल कनेक्शन चाहिए, इसलिए पब्लिक डेटा चूज़ करके नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। पब्लिक डेटा जब हम चूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एक API की ज़रूरत होती है जो उसने आपके लिए जनरेट कर दी है। इस API की को कॉपी करके कहीं रख लीजिए। वैसे तो आप क्रेडेंशियल्स पेज से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका API अब रेडी है, आपने क्रेडेंशियल बना दिया है। चलते हैं अपने कोड के ऊपर। कोड में सबसे पहले आप इंस्टॉल करिए गूगल API पाइथन क्लाइंट। ये आपको सारे वो फीचर्स देता है जिससे आप YouTube से डेटा रीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स देता है ये। उन मेथड्स का यूज़ करने के लिए पाइथन को इस लाइब्रेरी की ज़रूरत है।
इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो पेशेंस रखते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं गिटहब पे। ऊपर जो URL है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको इस लाइब्रेरी का सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और ये उसके कुछ सैम्पल कोड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन सैम्पल कोड्स में आप देख ही रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें एक जो मेन क्लास है वो बिल्ड है। बिल्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ये जो बिल्ड जहाँ पे लिखा है ब्लू में, वो एक हाइपरलिंक है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। ये रहा बिल्ड हमारा, ये देखिए बिल्ड, और देखिए सर्विस नेम और वर्जन मांग रहा है। और उसके आगे अगर आप थोड़ा ध्यान और आगे जाएं तो देखेंगे डेवलपर की मांग रहा है। तो सर्विस नेम क्या है और वर्जन क्या है। डेवलपर की तो आपको पता ही है, वो जो API की आपको मिली थी वो है। वर्जन आपका 3 है, ये भी आपको पता है। और आपका सर्विस जो है वो यूट्यूब डेटा APIs है। तो सबसे पहले चलते हैं सपोर्टेड APIs पे। सपोर्टेड APIs पे एग्जैक्ट नाम आपको मिल जाएगा। अगेन स्क्रॉल करिए या फिर सर्च कर लीजिए। स्क्रॉल में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप सर्च कर लें तो बेहतर रहेगा। हमने सर्च किया और इसमें देखिए आपको दिखाएगा वो यूट्यूब डेटा API वर्जन 3। ये देखिए यूट्यूब और वर्जन 3 आपको दिख ही रहा होगा। ये आपका सर्विस नेम हो गया। सर्विस नेम क्या हो गया, यूट्यूब, और वर्जन क्या हो गया, 3। अब इस पर क्लिक करने पे आपको सारे मेथड्स दिख जाएंगे। हम कौन सा मेथड लेंगे, सिंपल चैनल्स। ये क्या करता है, ये हमारे सारे चैनल्स को लिस्ट आउट कर देता है। जो डॉक्यूमेंटेशन मिला था उससे सबसे पहले हम अपनी API की को लिख लेंगे। अगेन ये लिखने का तरीका सही नहीं है, इस तरह से कभी भी कोड में API की मत रखिएगा, क्योंकि ये एक टेस्ट है इसलिए मैं रख रहा हूँ। मैंने सैम्पल कोड से सैम्पल डॉक्यूमेंटेशन से कोड कॉपी कर लिया है। सबसे पहले सर्विस नेम में यूट्यूब दे दिया, वर्जन 3 है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं देना भूल गया, आपका API की। तो बिना API की के ये नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने आगे दिया डेवलपर की में API की पास कर दी हमने, सर्विस डॉट चैनल। और इसके बाद हम देखेंगे कि चैनल जो मेथड है उसका क्या सिंटैक्स है। उसमें देखिए चैनल में एक आपको मिल रहा है लिस्ट। ठीक, लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं बाय व्हाट, हैंडल से, यूज़र नेम से, कैटेगरी ID से आप सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन सा लिस्ट आपको चाहिए। और उसमें जो पहला मैंडेटरी फील्ड है वो पार्ट है। पहला मैंडेटरी फील्ड क्या है, पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पार्ट में क्या जाएगा। तो नीचे देखिए इन्होंने कुछ लिख रखा है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पार्ट में एग्जैक्ट स्ट्रिंग क्या है। तो मैंने गूगल में इस मेथड को सर्च किया और वहाँ पे देखिए पार्ट्स में वो स्ट्रिंग्स बता रहे हैं। देखिए ना, ये स्ट्रिंग्स वो चाहता है। जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कंटेंट डिटेल्स को कॉपी कर लूँगा। इनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है आपको ना दे, क्योंकि वो OAuth के थ्रू यूज़र डेटा से रिलेटेड है, लेकिन अभी के लिए मैं कंटेंट डिटेल्स को मैं यूज़ करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं वापस अपने कोड पे। यहाँ हम लिखेंगे रिक्वेस्ट इक्वल्स टू सर्विस डॉट चैनल्स। और चैनल्स को कैसे हम निकालेंगे, लिस्ट के थ्रू। लिस्ट को हमें कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हो गया आपका पार्ट मैंने आपसे कहा कंटेंट डिटेल्स है, तो ये पार्ट कंटेंट डिटेल्स में चला गया। दूसरा हो गया आपका यूज़र नेम। ध्यान दीजिएगा, ये वो नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। चैनल नेम और यूज़र नेम में अंतर है।
तो अभी के लिए हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इससे ये कोड चलता है कि नहीं। अच्छा हाँ, इसको मैं प्रिंट कराना भूल गया हूँ कि इसमें आउटपुट जो आएगा उसको प्रिंट तो करना भूल ही गया। तो रिक्वेस्ट तो आ गई है, अब इसको एग्जीक्यूट करिए request.execute लिख के, और उसका आउटपुट रिस्पांस में ले लीजिए और फिर रिस्पांस को प्रिंट करा लीजिए। नेक्स्ट हम इसको रन करते हैं। ये देखिए आपका क्वेरी रन हो गया है, लेकिन मुझे लग रहा है यूज़र नेम जो मैंने है गलत डाला है, इसलिए टोटल रिज़ल्ट 0 आ रहा है, मेरे अपने चैनल का भी नाम नहीं आ रहा है। चलिए इसको सुदीप LKO कर देते हैं और अब इसको रन करते हैं। और जैसे ही हम रन करेंगे देखेंगे कि आपका टोटल रिज़ल्ट अब 1 हो गया है, चैनल ID आ गई है, कंटेंट डिटेल्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये चल गया है। इस तरह से आप YouTube के थ्रू अपने चैनल का डिटेल्स मंगा सकते हैं। ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था, इसमें मैंने एग्जैक्टली आपको बताया कि किस तरह से Google API क्लाइंट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें और भी हम काम कर सकते हैं, जैसे OAuth के थ्रू प्राइवेट डेटा या यूज़र डेटा भी हम क्वेरी कर सकते हैं। OAuth हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से पाइथन में इजीली हम YouTube से अपना यूज़र डेटा निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।